हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमिटी फिजिक्स 2.0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम कर रहे थे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स, और अपने पास कुछ जेई के क्वेश्चन थे, कुछ नीट के क्वेश्चन थे, जो जेई मेंस के ज्यादातर क्वेश्चन थे उनको हम डिस्कशन में ले रहे थे। और चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो अपने पास कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे पास फर्दर क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम डील करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की। ठीक है, तो मेरे पास कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। अपने पास जो है प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे आपको। जैसा कि हम आपको डिस्कस करवा रहे थे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो देखिए प्यारे दोस्तों, हम बातें कर रहे थे कि सर्कुलर रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड अपने पास आ गया था। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और अपने पास जो क्वेश्चन जेईई मेंस 2002 में आया वो क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है अपने पास। क्वेश्चन जो है अपने पास है जेईई में आया हुआ, जेईई मेंस एग्जाम में आया हुआ, जेईई मेंस एग्जाम में 2002 में। देखिए जो क्वेश्चन पॉसिबल होगा लिखना हम लिख देंगे, और जिस क्वेश्चन में ज्यादा लैंग्वेज है नहीं उसको हम ओरली बता देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर आपको दे रखा है। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर along the z axis, along the z axis, along the z axis, z एक्सिस कैरीज एक करंट आई। ठीक है जी, उसके अंदर एक करंट फ्लो हो रही है, कैरीज एक करंट आई। इसके अंदर आई करंट कैरी कर रहा है। ठीक है जी, इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। ओके, इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। नेगेटिव जेड डायरेक्शन में जो अपने पास जो है वो करंट को फ्लो करवा रहा है। ओके, द मैग्नेटिक फाइंड द बी वेक्टर। ठीक है, एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट which have coordinate, which have coordinate x y on the plane z is equal to 0। अब देखो ये क्वेश्चन देखना, कुछ इसके अपने पास ऑप्शन भी दे रखे हैं, आई कैप जे कैप के टर्म्स में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के टर्म्स में। ठीक है, अब क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर अलोंग द जेड एक्सिस। पहली बात तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए तो अपने पास क्या है भैया कि अपने पास एक्स वाई जेड हम एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, ये वाला कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जेड एक्सिस देखो, एक्स वाई जेड एक्सिस में अपने पास क्या करंट, नेगेटिव जेड एक्सिस में करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो अपने पास हम बोलते हैं कि एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस बोल देते हैं, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर आती है। ऐसे हम अगर टू डायमेंशन बनाए ऐसे, बट हमको जो है वायर प्लेस करना है अलोंग दी जेड एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस ऐसे ही तो है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, प्लेन के अंदर भी जा रही है, प्लेन के अंदर उस तरफ जो होगा वो होगा नेगेटिव जेड डायरेक्शन, और इस तरफ बाहर की ओर होगी वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है, अब जो करंट जा रही है वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में जा रही है, तो हम एक वायर ले लेते हैं जिसके अंदर करंट जो है वो अंदर की तरफ जा रही है और जेड डायरेक्शन में। ये क्रॉस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रॉस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट है, और वो डायरेक्शन ऑफ करंट किस डायरेक्शन में, जेड एक्सिस में, नेगेटिव जेड एक्सिस में। ठीक है, तो वायर ऐसे रख दिया हमने। लॉन्ग वायर पूछा है, लॉन्ग वायर दे रखा है। ठीक है, लॉन्ग वायर हम एज ए ट्रीट करेंगे इनफाइनाइट वायर। ठीक है, हमें एक्स वाई प्लेन में हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में देखिए हमने कई बार पूछते हैं कि ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, ये करंट आई अपने पास फ्लो हो रही है। अब जेड एक्सिस हमने इसी में पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों माना, हमने
एक्स वाई जेड हमने ऐसे मान लिया, लेकिन हम इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड डायरेक्शन ये भी मान सकते थे। हम जो है हम ये चाहते हैं कि जो पॉइंट है वो एक्स वाई प्लेन में आए, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में अपने पास, इस प्लेन में जब अपने पास वो पॉइंट आएगा तो उसको इजी हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना। अदरवाइज आप, यदि आपने जेड डायरेक्शन ये मान ली होती ना, तो वायर ऐसे आता और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस एक्स वाई प्लेन में ऐसे आता, और उसको बोर्ड के प्लेन में बनाना बहुत टिपिकल हो जाता। इसलिए हमने जेड डायरेक्शन ये वाली ली है, ठीक है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए वायर के करस्पॉन्डिंग, तो हमें ऐसे ही ट्रीट करना है कि जेड डायरेक्शन हम क्या ले लेंगे, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो हमें फाइंड आउट करना है इस पॉइंट के ऊपर एक्स वाई, यानी इस जेड प्लेन कौन सा है, जेड इज इक्वल टू 0, और जेड इज इक्वल टू 0 कहाँ होता है, एक्स वाई में, यानी ये वाला प्लेन है। इस प्लेन में कोई पॉइंट रखा है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से अपने पास यहाँ से मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है अपने पास इस प्रकार से, इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पी के ऊपर हमें निकालना मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मुझे एक बात बताएंगे, जो करंट है ना, इस प्रकार से करंट ऐसे परपेंडिकुलर इनवर्ड है, तो उसके कारण जो वायर के कारण जो चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में आएगा। तो क्या ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे बनेगा क्या, ऐसे देखना, जरा ध्यान देना, क्या ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन जाएगा, क्या ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब देखना जरा, यहाँ पर मैग्नेटिक, जब भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से करेंगे स्ट्रेट, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में बनेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी हो, वहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस पॉइंट पी के ऊपर, और थंब की डायरेक्शन, थंब जो है करंट की डायरेक्शन में रखेंगे तो इस प्रकार से आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, देखो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें टेंजेंट डालें, तो टेंजेंट डालेंगे तो कुछ इस प्रकार से अपने पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यानी ये जो आया वो मैग्नेटिक फील्ड आया बी वेक्टर, सिंपल, ठीक है। अब हमें इस बी वेक्टर को आई कैप जे कैप के कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है, जैसा कि ऑप्शंस में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, देखो कि अपने पास इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। ये आई कैप है डायरेक्शन और ये अपने पास क्या जे कैप डायरेक्शन है, तो हम इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। देखो ब्रेक करते हैं, मुझे एक बात बताएंगे कि ये वाली जो डायरेक्शन, ये जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये डी डिस्टेंस है, कितनी है, आर डिस्टेंस मान लेते हैं, ये कितनी डिस्टेंस आर, और अपने पास ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ये अपने पास एक्स डिस्टेंस हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स होगी, और अपने पास ये जो हो जाएगी वो हो जाएगी वाई डिस्टेंस हो जाएगी। तो पॉइंट पी जो है, पॉइंट पी जो है उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स वाई होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। और पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ एक्स आई के प्लस वाई जे के, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा, और ये होगा 90 माइनस थीटा, समझ रहे हो, ये 90 या 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होगा। तो ये जो कंपोनेंट आएगा ना 90 माइनस थीटा है ये, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा, और ये आएगा बी कोस थीटा, इस कंपोनेंट करेंगे तो बी साइन थीटा, बी कोस थीटा, ठीक है। तो बी वेक्टर को हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि जो बी वेक्टर है ना, वो बी वेक्टर हम लिखेंगे कि बी साइन थीटा, बी साइन थीटा आई के प्लस अपने पास बी कोस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस जे के, तो माइनस जे के हो गया। अब देखना जरा बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी की वैल्यू कैसे निकालें, किसी इनफाइनाइट वायर के कारण आर डिस्टेंस के ऊपर, ये इनफाइनाइट वायर ऐसे है, इनफाइनाइट वायर के कारण आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू आएगी बी इज इक्वल टू होता है म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई डी, यानी 2 पाई आर, यहाँ पर आ गया अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलें कि म्यू नोट आई होगा 2 पाई आर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ हो जाएगी,
साइन थीटा हम देखें तो साइन थीटा की वैल्यू भी हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखो आर कोस थीटा, आर साइन थीटा जो है, आर साइन थीटा इज इक्वल टू वाई है। तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू वाई है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई आर हो जाएगा। ठीक है, और अपने पास आर कोस थीटा अक्स है। ठीक है, तो आर कोस थीटा जब अक्स है तो अक्स बाई आर हो जाएगा। इनकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, यानी बी वेक्टर इज इक्वल टू बी कॉमन आ जाएगा अपने पास। बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नोट आई, अपने पास ये हो जाएगा 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ हो गई। ठीक है, ये हो गया बी। साइन थीटा के अंदर रखेंगे तो अपने पास हो जाएगा वाई बाई आर, यहाँ पर हो गया आई कैप माइनस कोस थीटा कितना है एक्स बाई आर, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बाई आर, और ये कितना है जे कैप। तो आर कितना है, आर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट, यानी अपने पास आ जाएगा म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई। ठीक है, और ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये अपने पास आएगा वाई आई कैप माइनस का एक्स जे कैप। ये फाइनली, और ऐसा सा ही फॉर्मेट दे रखा है अपने पास ऑप्शंस में, लेट मी चेक दैट। तो अपने पास म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई आई कैप, ये ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए आ जाएगा अपने पास। ये वाले 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 ए बी सी डी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेट मी। ठीक है, ये हो गया अपने पास, जल्दी से नोट कर लेंगे इसको। तो ये अपने पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मेंस की एग्जाम में इतने ज्यादा टिपिकल आते नहीं, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें। देखो, इन ए सर्कुलर कोइल ए ऑफ रेडियस आर, ठीक है, current I is flowing, and in another coil B of radius 2r, current 2I is flowing, then the ratio of the magnetic fields B and BB produced by them will be। ठीक है, ओके, सेंटर पर पूछ रहा है शायद। जेई 2002 में आया हुआ है, जेई अपने पास 2002 में। ये कह रहा है इफ इन ए सर्कुलर कोइल ए ऑफ रेडियस आर, एक सर्कुलर कोइल है। ठीक है, एक सर्कुलर कोइल ए है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर दे रखी है। ठीक है, करंट आई इज फ्लोइंग, एंड इन अनदर कोइल बी ऑफ 2r, एक अनदर कोइल है अपने पास, कितनी है 2r रेडियस की। तो ये जो रेडियस है वो 2r है, ये b है। इसमें भी कितनी करंट है, इसमें अपने पास जब I करंट फ्लो हो रही है, और इसमें अपने पास 2I करंट फ्लो हो रही है। ओके, और रेडियस 2r फ्लोइंग, देन द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड BA एंड BB प्रोड्यूस्ड बाय देम विल बी। हमें ये नहीं पूछ, ऑप्शन दे रखे हैं 1/2, 1/2 और 4। ठीक है, तो इसमें पर्टिकुलर दे नहीं रखा कि कौन सी डिस्टेंस के ऊपर कहाँ कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो है, ये सेंटर पर पूछने की बात कर रहा है। तो सेंटर के लिए इसकी बात करें, सेंटर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, B = म्यू नॉट I अपॉन 2r, यानी 1/r होता है, और I अपॉन r होता है। तो मैं बात करूँ BA, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I अपॉन r हो गया, और मैं बात करूँ BB के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2I अपॉन 2r हो गया। तो रेशियो 1 आ गया ना, तो ए ऑप्शन आ जाएगा इसमें। तो ठीक है ना, ये तो ए ऑप्शन आ जाएगा, ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जे 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग वायर कैरीज ए स्टेडी करंट, इट इज बेंड इनटू ए सर्कल ऑफ 1 टर्न, एंड देन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कोइल इज बी, इट इज देन बेंड इनटू सर्कल ऑफ n टर्न्स। ये तो कर लिया था, कल कर लिया था, अपने पास हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया 2021। देखिए, इसमें लैंग्वेज की कोई बड़ी बात है नहीं, इसमें डायरेक्ट आपको एक अपने पास फिगर दे रखा है, देखो ऐसे। ठीक है, ये अपने पास दे रखा है ऐसे। ठीक है, और ये इनफाइनाइट वायर दे रखे हैं ऐसे। करंट ऐसे जा रही है कि भैया इसमें करंट आई गई, ठीक है ना,
और इसमें करंट आई गई और इसमें करंट आई गई, और इसकी जो रेडियस है वो अपने पास दे रखी है, इसकी जो रेडियस है वो रेडियस दे रखी है r, इसमें r दे रखी है। क्वेश्चन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ एट पॉइंट P, ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है, तो इस सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है इस टोटल फिगर के कारण। सिंपल सी बात है, देखो कैसे करेंगे। यदि मैं बात करूं कि इस वायर के कारण, ठीक है, और इस वायर के कारण और इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो जब भी वायरों के कारण जब भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो ऐसे फिगर है, तो आप अलग अलग वायर के कारण कर लो। देखो ये वाला जो सेक्शन है यहाँ तक जो है, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, सेमी इनफाइनाइट है, और ये वाला भी सेमी इनफाइनाइट है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये इस पॉइंट पर इस वायर 1 की बात करूं, इस वायर 2 की बात कर लेता हूं, इस वायर 3 की बात कर, तो वायर 1 के कारण बात करूं, वायर 1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखो डायरेक्शन देखो अंदर की ओर है, तो B1 जो आएगा ना वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा। वैल्यू कितनी होगी, सेमी इनफाइनाइट के कारण कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी यानी 4 पाई आर। पता है ना वो फॉर्मूला म्यू नॉट, जैसे हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड वायर के कारण कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, हम डिस्कस कर चुके हैं। सेमी इनफाइनाइट के लिए एक जो एंगल हो गया वो 90 डिग्री हो जाएगा, एक वाला जो वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से ये अपने पास ऐसे, ये थीटा 1 ये थीटा 2, तो जब सेमी इनफाइनाइट की बात करेंगे तो ये थीटा 1 0 हो जाएगा और थीटा 2 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इनसाइड है तो इनसाइड के लिए क्रॉस बोल दिया। B3 की बात करूं, B3 भी सेम है तो B3 भी सेम आएगा, B3 भी क्या है, सेम आएगा। बट बात करूं B2 की, तो B2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो देखो क्या है, ऐसे अंदर की ओर आएगा, अंदर की ओर, तो B2 भी कितना है, अंदर की ओर है, और कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r का हाफ हो जाएगा, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 2r बोले तो हाफ हो जाएगा, यानी 4r। या वैसे भी आप वो फॉर्मूला होता है ना, किसी आर्क जो थीटा एंगल पर है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट आई, ठीक है, और ये होता है 4 पाई और थीटा बाई आर, ये होता है ना अपने पास फॉर्मूला किसी आर्क के कारण। तो जब यहाँ पर थीटा देखेंगे, ये कितना है अपने पास, थीटा जो एंगल है अपने पास कितना, π/2, तो यहाँ पर म्यू नॉट आई अपॉन 4 आ रहा है क्या, 2 4 पाई है, ठीक है, और थीटा अपॉन आर, ठीक है। तो इसका आधा हो जाएगा, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास, हम रखेंगे π/2, तो π/2 यहाँ पर तो म्यू नॉट आई अपॉन 8 आ रहा है, ठीक है, और कितना होता है फॉर्मूला देखना जरा, हमने कल बात की थी कि एक कंप्लीट, ठीक है, एक कंप्लीट अपने पास जब सर्कल दे रखा हो, कंप्लीट रिंग दे रखी हो, तो उसके कारण सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब ये म्यू नॉट आई अपॉन 2r कितने एंगल के कारण है, 2 पाई के कारण, 2 पाई एंगल के कारण जब म्यू नॉट आई अपॉन 2r है, तो यूनिट के कारण कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, तो किसी एंगल थीटा के लिए कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू थीटा, ठीक है, इतनी बात है। तो जब यदि मैं बात करूं सेमी सर्कल के लिए, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना एंगल पर शिफ्ट कर रहा है, पाई अपने पास पाई कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r, सही है। तो इनसाइड है, ठीक है जी, इनसाइड है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर, तीनों को जोड़ देंगे, ये तो दो सेम ही है, ठीक है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन अपने पास हो गया 2 पाई आर, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हो गया, और प्लस में
प्लस में आ जाएगा अपने पास म्यू नोट आई अपॉन 4r हो गया, म्यू नोट आई अपॉन 4r हो गया। अब देखना म्यू नोट आई अपॉन 4r को हमने ले लिया बाहर, ठीक है, तो ये हो गया 2 अपॉन पाई प्लस 1, ठीक है, म्यू नोट, ठीक है। अब देखना जरा आंसर देखते हैं इसमें, इसमें आंसर अपने पास दे रखा है 2 प्लस पाई 4 पाई आर, ठीक है, तो बी ऑप्शन अपने पास है, ठीक है, ये अपने पास बी ऑप्शन है। ये पाई को हम ऐसे कॉमन एलसीएम लेंगे तो पाई इस तरफ आ जाएगा, तो 4 पाई आर, ये आंसर आ रहा है। और इसमें दे रखा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम चर्चा करें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अपने पास फिगर दे रखा है, देखो कुछ इस प्रकार से, ये तो सिंपल है, ये ऐसे ही एग्जांपल है, अपने पास दे रखा है ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहां पर देखना जरा, इसमें करंट आई है और इसकी जो रेडियस है वो कितनी, आर रेडियस का है, आई करंट फ्लो रही, सेंटर पर पूछा है तो बता देंगे जल्दी से। देखो ये जो वायर है ना, ये है अपने पास इस प्रकार से, और ये मुझे बताओ कि ये वायर मान लेते हैं 1 है, ये अपने पास सेगमेंट 2 है, ये सेगमेंट अपन बोल देते हैं 3। फर्स्ट और थर्ड, ये जो पहला और जो तीसरा जो वायर है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा, पहले ये चर्चा करते हैं। क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट पी, जहां हमें कैलकुलेट करना मैग्नेटिक फील्ड, क्या इसके अलोंग ही है, क्या इसी लाइन पर है? हम बायो सावर्ट लॉ की यदि बात करें तो बायो सावर्ट लॉ ये कहता है कि डीएल वेक्टर करंट की डायरेक्शन में मान लो, और जो रेडियल अपने पास जो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर वो किसी एंगल थीटा पर होता है, तो हमें उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, ठीक है, दे देते हैं। और वो मैग्नेटिक फील्ड आता है अपने पास प्रोपोर्शनल साइन ऑफ थीटा के। बट यदि थीटा इस वायर के अलोंग ही हो तो थीटा कितना हो जाएगा, 0, और थीटा जब 0 हो जाएगा तो साइन 0, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P इस वायर के अलोंग ही है, इस वायर की जो रेखा है, लाइन है, उस लाइन के ऊपर ही है। इसका मतलब 1 और 3 के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, यानी मैं बोलूँ B1 इक्वल टू B3 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो ओनली किसके कारण आएगा, 2 के कारण आ जाएगा, और 2 के कारण कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चर्चा करें, ये भी एग्जांपल है, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है अपने पास, ठीक है, ये ऐसे रेडियस आर दे रखी है इसकी, और यहाँ पर हमें निकालना है, इस पॉइंट पी के ऊपर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट पी के ऊपर हमें निकालना मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पी के ऊपर हमें निकालना मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल। तो देखिए वापस से हम चर्चा करें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग अलग सेगमेंट ले लेते हैं, तो 1 2 3 की बात करिए, 1 ले लेते हैं, इसको हम बोल देते हैं 2, इसको हम बोल देते हैं 3। क्या 1 के, देखो थर्ड जो वायर है, थर्ड वायर की इस अलोंग ही आ रहा है, थर्ड वायर के अलोंग ही पॉइंट पी आ रहा है, तो B3 के कारण तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी B3 तो हो जाएगा 0। बट 1 0 नहीं होगा, देखो जरा इस लाइन में थोड़ा है, इस वायर के लाइन में थोड़ा, इस वायर के हॉरिजॉन्टल, या हम बोले इस वायर के लॉन्ग पॉइंट पे थोड़ा है, इसके परपेंडिकुलर है ऐसे, और ये इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया। सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया तो B1 कितना हो जाएगा, B1 हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, यानी हो जाएगा 4 पाई आर।
और B2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r। डायरेक्शन देखते हैं, इसके कारण अंदर है, इसके कारण भी अंदर है, ठीक है, तो ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4r हमने बाहर लिया, 1 अपॉन पाई प्लस 1 हो गया, यानी अपने पास आया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट में भी फिगर दे रखे हैं। ये हम जो भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं ये कोई सीट से लिए हुए हैं, पीछे से जो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके मॉड्यूल से लिए हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। ये वाला देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट। अब की बार देखो कुछ इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है, और ये अपने पास ये जो रेडियस है अपने पास दे रखी है आर रेडियस का है, और ये वाली जो रेडियस दे रखी है ये 2r रेडियस दे रखी है, और करंट इसमें आई है। ओके, करंट इस प्रकार से आई जा रही है इसमें। तो एक बात बताएंगे, इस पॉइंट पी के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो, क्या अगेन मैं बात करूं कि इस वायर के कारण, इस वायर के कारण, सेगमेंट के कारण, इस पार्ट ऑफ वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, ये भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, बचे ये अपने पास। देखो, ये वायर को बोल देता हूं मैं 1, इस वायर को मैं बोल देता हूं 2। 3 एंड 4 के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि B3 इज इक्वल टू B4 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। बट B1 और B2 का क्या, देखो B1 क्या होगा, B1 यदि मैं बात करूं कि सेमी सर्कुलर रिंग है, तो सेमी सर्कुलर रिंग के लिए कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, तो यहां पर हो जाएगा 4r। बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन आउटवर्ड, एंड B2, B2 के कारण डायरेक्शन इनवर्ड है, और कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन हाफ है 4r, बट यहाँ पर जो रेडियस है वो 4r ना होकर के 2r है, तो ये हो जाएगा इनसाइड। तो यहाँ पर ज्यादा वैल्यू ये है, तो ज्यादा वैल्यू ये है, तो बी वेक्टर जो आएगा ना, वो B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर आएगा, और बाकी तो 0 हो जाएगा। ये ज्यादा वैल्यू है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है म्यू नॉट आई अपॉन 4r बाहर आएगा, यानी 1, ठीक है, और माइनस, तो यहाँ पर हो गया 1/2, और ये आया बाहर की ओर, यानी 1/2 आया। तो आंसर अपने पास आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 8r, और आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो अपने पास आंसर आएगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सेम क्वेश्चन है, अब की बार कुछ इस प्रकार से दे रखा है, देखो सेम ही क्वेश्चन है यार, ये तो लगभग सेम सिमिलर क्वेश्चन। देखो कुछ इस प्रकार से है कि ऐसे दे रखा है अपने को, ठीक है, और ये ऐसे, और करंट अपने पास दे रखी है आई दे रखी है, रेडियस ये वाली तो अपने पास आर है, ये वाली कितनी है, आर है, और ये वाली जो है 2r है, ठीक है। ओके, पूछा है कि इस पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ओके जी।
पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अगेन हम क्या बोलेंगे, ये पॉइंट P इस वायर के कारण और इस वायर के कारण अपनी उसी रेखा पर है, वायर के अलोंग ही है, तो पॉइंट इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड और इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 0। यानी अगेन मैं बोलूँ B1 इज इक्वल टू B2 हो गया 0। बट व्हाट अबाउट द थर्ड वायर एंड द फोर्थ वायर? हियर द मैग्नेटिक फील्ड हैव सम वैल्यू, सो लेट वी कैलकुलेट। तो B3 हम बात करें, B3 जो होगा वो कितना होगा, देखो म्यू नोट आई अपॉन, अच्छा थीटा एंगल कितना दे रखा है, देखो यहाँ पर थीटा दे रखा है, ओके ये जो थीटा है। अब अगेन वो वाला फॉर्मूला काम आएगा, देखो इसके कारण जो है ये आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और किसी भी आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई थीटा अपॉन आर होता है, तो ये की वैल्यू बैठेगी और डायरेक्शन है बाहर की ओर, यानी ये हो जाएगा बाहर की ओर। अगेन मैं बात करूं B4 जो होगा वो कितना होगा, मैं बात करूं देखो म्यू नोट आई अपॉन 4r 4 पाई, एंगल तो सेम ही है बट रेडियस जो है थीटा अपॉन 2r हो जाएगी रेडियस, और अब की बार जो है अंदर की ओर है तो ज्यादा वैल्यू ये है, तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा तो म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई r, और अगेन ये बाहर आएगा यानी 1 माइनस 1/2 यानी 1/2, और बाहर आएगा ना ये वाला, तो बाहर आएगा ही नहीं, म्यू नोट आई अपॉन 8 पाई आर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं, देखो जे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं, पहले इसको नोट करेंगे एक बार। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेई मेंस 2013, मतलब हाल ही का क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक करंट, देखो ये अपने पास है जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2013 मेंस के एग्जाम में। An electric current is flowing through a circular coil of radius r, the ratio of the magnetic field at the center of the coil. ओके ये पूछ रहा है, देखो एक एन इलेक्ट्रिक करंट इज, एक सर्कुलर कॉइल है, एक सर्कुलर कॉइल है, ओके सर्कुलर कॉइल दे रखी है, ठीक है। करंट इज फ्लोइंग, ओके एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हम वैसे वैसे कर रहे हैं, रेडियस आर है उसमें करंट फ्लो हो रही है, ओके जी। द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल and that at a distance 2 under root 2r from the center of the coil and on its axis is, very important question, very nice question। देखो मेंस के एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है। एक तो पूछ रहा है इसके सेंटर पर और एक 2 अंडर रूट 2r पर। जैसा कि हमने आपको थ्योरी के सेक्शन में हमने आपको बताया था, क्या बताया था हमने थ्योरी के सेक्शन में हमने आपको बताया था कि कोई रिंग है, उस रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है। बट व्हाट अबाउट इट्स एक्सिस, उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया था वो कितना आया था, अगर आपको ध्यान न हो तो हम वापस से रिवीजन करवा देते हैं हल्का सा। हमने आपको बताया था कि एक रिंग मान लेते हैं और करंट आई है, और इसके अपने पास जब एक्सिस की हम चर्चा करें, ठीक है इसके एक्सिस की हम चर्चा करें, तो सेंटर पर यदि एक्स डिस्टेंस की हम बात करें, यहाँ ओ से एक्स डिस्टेंस के ऊपर हम जाएं, तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आई थी ना, वो कितनी आई थी, रेडियस इसकी आर है, ठीक है। अगर मैं एन टर्न्स ले लेता हूं, कि मान लेते हैं ये जो कोइल है वो एन टर्न्स की है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया था यदि मैं आपको बताऊं तो म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2, ये अपने पास फॉर्मूला आया था। जब इस डिस्टेंस को
अक्स जो डिस्टेंस है उसको हम 0 कर दे तो ये सेंटर पर आ जाएगा। जब अक्स इज इक्वल टू 0 कर दें तो अपने पास आ जाएगा म्यू नॉट n I/2r। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि आप जो है अक्स की वैल्यू 2√2r लो, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो और एक इसके सेंटर पर करो। ठीक है, तो उनका रेशियो निकालना है। तो हम सेंटर के लिए हम बात करें, बी एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट I/2r। लेकिन यदि कोई डिस्टेंस दे रखी है, अक्स डिस्टेंस √2r दे रखी है, यानी जो अक्स की वैल्यू है वो 2√2r दे रखी है, तो वैल्यू कितना होगा, देखो फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू नॉट I/r²/2 अक्स स्क्वायर, अक्स कितना है 2√2, यानी हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर r² और प्लस r² की पावर 3/2, ये हो जाएगा अपने पास। सही बात है, ये अपने पास आएगा। और जब हम इसको सोल्व करें तो अपने पास आएगा म्यू नॉट I/r², यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर देखो 2 हो गया। ठीक है, और r³ आएगा तो r³ और r² कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर म्यू नॉट I/2r बचेगा, ये हो जाएगा 9, और 9 की पावर अपने पास हो जाएगा 3, 9 की पावर 3/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3/2, यदि हम इसको सोल्व करें, म्यू नॉट I/2r, इसको हम सोल्व करें तो 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आया। अब इनको रेशियो लेना है बस, और कुछ नहीं है, यानी 27 रेशियो आ जाएगा। B0/bx जो आ जाएगा 1/27। ठीक है, 1:27। लेट मी चेक दैट। ठीक है, यानी 27। ओके, ऑप्शन दे रखे हैं 2√2 27, 36 8, तो 27 आ जाएगा। यानी हम बात करें बी एट अपने पास डिस्टेंस पर और यहाँ पर बी सेंटर पर जो अपने पास दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, B0 क्या पूछा है। ओके, तो B0 यदि हम बात करें बी की, तो ये तो आ जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा 1/27। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 27, यानी B0/b की जो वैल्यू आई अपने पास आई 27, और ऑप्शन नंबर अपने पास आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, देखो JEE 2004 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें, देखो The magnetic field due to a current carrying circular loop of radius 3 cm at a point on the axis at a distance of 4 cm from the center is 2054 microtesla. What will its value of center loop? ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपने पास क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक सर्कुलर रिंग दे रखी है। ठीक है, सर्कुलर रिंग दे रखी है और इसकी जो रेडियस दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है। कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है। करंट अपने पास इसमें फ्लो हो रही है, करंट की जो वैल्यू है हमें नहीं दे रखी। इससे 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, इससे 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमें दे रखा है जो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, जिसकी वैल्यू है वो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 54 माइक्रो टेस्ला। ठीक है, और हमें पूछा है कि व्हाट विल बी द इट्स वैल्यू एट द सेंटर ऑफ लूप। जब 4 सेंटीमीटर पर जब इतना मैग्नेटिक फील्ड है तो आप इसके ऊपर सेंटर पर कैलकुलेट कर सकते हो क्या। देखो पहले तो हम एक्स की वैल्यू, हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्स की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर और आर की जो वैल्यू दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है। मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है वो 54 माइक्रो टेस्ला दे रखी है। अब वैल्यू पुट करना बस, और कुछ नहीं। फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई r² बोले तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, म्यू नॉट आई r²/2 अक्स स्क्वायर प्लस r² की पावर 3/2। अक्स का स्क्वायर कितना, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, समझ रहे हो, म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। 16 अपने पास 9 25 25 हो गया, ठीक है, और 125 हो जाएगा इसकी वैल्यू, तो ये कितना आएगा अपने पास, कितना है 54 माइक्रो टेस्ला। अब देखो ये यूनिट का तो कोई लफड़ा है नहीं, ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में दे रखा है। तो अब देखो, अब अपन सोल्व करते हैं म्यू नोट आई, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, और ये जब हम कैलकुलेट करें तो 25 आएगा, ठीक है, और अपने पास होगा 125, और 125 वैल्यू आएगी, यानी 125 वैल्यू आएगी अपने पास, ठीक है, और यहाँ पर जब 125 वैल्यू आएगी तो यहाँ पर हम बात करेंगे ये वाला, ठीक है, ये नीचे 100 सेंटीमीटर बचेगा, ठीक है, ओके, और ये अपने पास दे रखा है 54 माइक्रो टेस्ला, यानी 10⁻⁻6 टेस्ला, और ये 1 सेंटीमीटर बचेगा अपने पास। देखना जरा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सेंटीमीटर की क्यूब बचेगी और 1 सेंटीमीटर बचेगा, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 10⁻²। ये समझ में आया यूनिट का कन्वर्जन। अब हम इसको सोल्व करेंगे, देखो अब, ठीक है, अब जब हम इसको सोल्व करें तो देखो क्या होगा, हमें क्या निकालना है सेंटर पर, और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नोट आई अपॉन 2r, यानी 2 आर बोले तो 3 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी ये हो गया। बट हमें आई की वैल्यू नहीं पता ना, तो एक काम करते हैं ना, म्यू नोट आई है, इस म्यू नोट आई की वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट, आ जाएगा ना मजा। देखो म्यू नोट आई कितना है, हम इसको इस तरफ रखते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, म्यू नोट आई की जगह पुट कर दो 54 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ये अपने पास हो गया 2 इंटू 125, ठीक है, और 10⁻⁻2 ये हो गया अपने पास, और 9 अपॉन में चला जाएगा, साथ साथ में 2 है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ओके जी, ये अपने पास वैल्यू आई। अब देखो ये अपने पास कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और ये देखो ये 6 से हो जाएगा 6, और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास कितना बचा 125 इंटू 2, यानी ये अपने पास कैंसिल आउट हो गया, तो ये अपने पास आया 250 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, और इसको जब हम कैलकुलेट करें, किस में दे रखा है, माइक्रो में, ओके, माइक्रो में दे रखा है, यानी ये अपने पास हो गया 250 माइक्रो टेस्ला, ये अपने पास आता, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। अब ये जेई में आया वो 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं, चलिए पहले इसको नोट कर लेंगे, ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डील करते हैं। नेक्स्ट को हम डील करें, देखो क्या है, if the intensity of magnetic field at a point on the axis of current coil is half of that center of the coil, then distance of that point from the, ये सिंपल क्वेश्चन है यार, एग्जांपल्स के तौर पर दे रखे और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, ओके, ये वाला भी अच्छा जेई 2012 में, ये करते हैं, चलो देखो क्वेश्चन क्या है, देखो करंट्स दे रखे हैं, करंट्स ऑफ ए 10 एम्पियर 10 एम्पियर एंड 2 एम्पियर, ठीक है,
टू पैरेलल वायर ए एंड बी में क्या है, फ्लो हो रही है, आर फ्लोइंग, ठीक है। इन टू पैरेलल वायर्स, दो पैरेलल वायर्स हैं ए एंड बी रेस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। इन अपोजिट डायरेक्शंस में है, कुछ ऐसा सा सिनारियो है कि एक में ऐसे है, एक में ऐसे है, ठीक है। वायर ए इज इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड द लेंथ ऑफ द वायर इज 2 मीटर। ओके जी, बहुत बढ़िया, शानदार जी। देखो क्या बोल रहा है, ये तो इनफाइनाइट है, ठीक है जी, ये तो बोल रहा है इनफाइनाइट है, लेकिन ये कितने मीटर का, 2 मीटर का ही मान लेते हैं, ठीक है। इसकी लेंथ दे रखी है 2 मीटर, ठीक है, इसकी लेंथ हमने दे रखी है 2 मीटर, मान लेते हैं इसकी 2 मीटर दे रखी है। ओके, द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर बी विच इज सिचुएटेड 10 सेंटीमीटर, कितनी सेंटीमीटर पर है, 10 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर फोर्स बताना है। सिंपल सी बात है भैया, हो जाएगा ये तो आराम से, इजी है। तो 10 एम्पियर है, इसमें 10 एम्पियर है मान लेते हैं, इसमें कितना 2 है। ये फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर बी हमें निकालना है, ये वाला ए है और ये वाला कितना है बी, वायर डिस्टेंस, ठीक है, ए विल बी। तो जैसा कि हमने थ्योरी के सेक्शन में किया था कि जब भी दो वायर पैरेलल वायर हों और इनफाइनाइटली लॉन्ग हो तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो क्या होगा, फोर्स लगाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन हो तो भी फोर्स लगाएंगे, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, बस सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर जाएंगे, अपोजिट है तो रिपेल कर जाएंगे। उस फोर्स की वैल्यू क्या आई थी, आपको ध्यान हो तो पर यूनिट लेंथ में जो फोर्स की जो वैल्यू आई थी ना, पर यूनिट लेंथ में जो फोर्स की वैल्यू वो कितनी आई थी, यदि आपको ध्यान हो तो वो मैं बता सकता हूं कि म्यू नोट I1 I2 अपॉन कितना आया था 2πd, जहां तक मेरे को याद है यही यार। और ये जो फोर्स था वो फोर्स पर यूनिट लेंथ में था, एक वायर दूसरे वायर पर फोर्स लगाएगा, दूसरा वायर पहले वाले पर भी फोर्स लगाएगा, और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में आए थे। अगर मैं इस वायर की बात करूं, ये वाला वायर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो पर यूनिट लेंथ में जो फोर्स लगाएगा उसकी वैल्यू ये है, समझ रहे हो, पर यूनिट लेंथ में फोर्स इतना लगा रहा है, तो यूनिट लेंथ में जब इतना फोर्स लगा रहा है तो 2 मीटर की लेंथ में कितना फोर्स लगाएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 2 मीटर कर देंगे, ठीक है। चेक करते हैं या ऐसे आंसर आता है नहीं आता, पहले ये कैलकुलेट करते हैं, देखो कितना हो जाएगा। अच्छा I1 I2 तो अपने को पता है 10 टू 2 अपने पास 20 हो जाएगा, तो म्यू नोट कितना 4π इंटू 10 टू द पावर -7, म्यू नोट की वैल्यू कितनी है तो 4π इंटू 10 टू द पावर -7, I1 I2 कितना हो जाएगा 10 टू 20 हो जाएगा, 20 एम्पियर हो गया, 2π हो गया, और डी डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर यानी 10 टू द पावर -1 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ओके जी, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अब देखो जरा, ये फोर्स आया पर यूनिट लेंथ, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, बट हमें कैलकुलेट करना है बी पर एक एक कान लगने वाला फोर्स, और पर यूनिट लेंथ नहीं है, कितनी लेंथ है 2 मीटर लेंथ है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। पहले तो ये हो गया, ठीक है, पहले तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये अपने पास हो गया 2, ये अपने पास हो गया 400, ठीक है, ये वाला हो गया 200 और ये हो गया 400, तो ये अपने पास जब वैल्यू आएगी ना ये आएगी 400, ठीक है, और 400 को भी मैं बोलूँ कि माइनस का 4 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, सॉरी 400 है ना, 2 0 है अपने पास, 5 हो गया, तो ये अपने पास आया। अब मैं बात करता हूँ 2 मीटर की, 2 मीटर के वायर के ऊपर फोर्स है, ये तो यूनिट लेंथ में है, तो 2 से कहना 8 इंटू 10 टू द पावर -5 हो जाएगा, ठीक है, मतलब फोर्स इंटू 2। चलिए चेक करते हैं वैल्यू कितनी आती है अपने पास आंसर में, 8 इंटू 10 टू द पावर -5। ओके, सिंपल सी बात है, ठीक है, और ये कैसे आया था फोर्स इंटू 2 मीटर, ठीक है, ये वैल्यू आ गई।
ये JEE 2012 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। देखो टाइम चेक करते हैं यार। ओके 50 हो गया क्या? नेक्स्ट में कर लेंगे, अपना क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक सेकंड जो लेक्चर है वो आ जाएगा अपने पास, जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने किए, प्रॉब्लम्स हमने की, ठीक है। तो ऐसे ही हम डालते रहेंगे वीडियोस, तो ठीक है, जो भी अपने पास जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट डालेंगे, चिंता मत कीजिए। और भी एडवांस प्रॉब्लम्स आएंगी, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक हो गया अपने पास, तो ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग हेल्दी डाइट। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।